एंड्रू, मुझे जो बताया वो सब कुछ मैडम को बताओ। मैम, ये आदमी एक बहुत ही शातिर टेकी है। सीसीटीवी की फुटेज को हैक करने के लिए आपको सीसीटीवी का मॉडल नंबर और उसका यूज़र नेम पासवर्ड चाहिए होता है। अब यूज़र नेम पासवर्ड तो एंग्री आईपी जैसी किसी भी ऐप से मेरे जैसा कोई भी निकाल सकता है, लेकिन वीडियो फुटेज को डिलीट या रिप्लेस करने वाला ये वाकई बहुत बड़ा जीनियस है। पहले तो वीडियो रिकॉर्डिंग के सॉफ्टवेयर में कोई कमी ढूंढकर उसके हिसाब से कोड लिखकर नया सॉफ्टवेयर बनाकर उसे हैक किया है। और ये काम तो डार्क वेब पे बैठे लोग ही कर सकते हैं। इतना कर लिया है तो उसके पास आपके फ़ोन नंबर भी होंगे, उसे आपका डेली रूटीन पता होगा, उसके पास आपकी पूरी कुंडली होगी। मतलब यूँ समझ लीजिए वो हमेशा आपसे एक कदम आगे ही रहेगा। काश वो इस वक्त आपकी शक्ल देख पाता। अनवर, एंड्रू के घर पर फोन करके बता दो कि अब ये यहीं रहेगा। हाँ? जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता। ओके मैम। तुम्हारा काम है पुलिस के इंटरनल वेबसाइट्स और पर्सनल डिवाइसेस को सिक्योर रखना और किसी भी गड़बड़ का पता लगाना। गॉट इट? अनिल। यस मैडम। इंसाफ की देवी की जो मूर्ति है उसकी तस्वीरें मीडिया में रिलीज करवा दो। जी। अगर हमें उसके शिल्पकार या उसके डीलर के बारे में कुछ भी पता चलेगा तो हमारी काफी मदद होगी। यस मैम। ऑलराइट। इंसाफ की देवी की मूर्ति आजकल कोई नहीं खरीदता है। हमने कई सालों पहले 3 मूर्तियां खरीदकर दुकान में रखी थी और इतने सालों में सिर्फ 2 ही मूर्तियां बिकी हैं। एक नई कोर्ट वाले ले गए और दूसरी जो है एक वकील अपने घर पर ले गया और तीसरी जो है यहाँ पड़ी हुई धूल खा रही है। वो इंसाफ की देवी है, उसकी आंखें हमेशा ढकी हुई रहती है, इसलिए उसकी आंखों की बारीकी कोई चेक नहीं करता। पर ये जो मूर्ति आप लाए हो इसमें आंखों की नक्काशी अच्छे से की गई है। ये किसी ने बनवाई होगी, देखकर तो यही लगता है। दुकानों के चक्कर लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। शहर में 2-4 कलाकार ही तांबे और पीतल की मूर्तियां बनाते हैं, उनसे ही कुछ जानकारी मिलेगी। मुझे लग रहा है तुमने सही कहा था। ये केस इतना सीधा नहीं है जितना पहले लग रहा था। उस रात तुम्हारी बात को मैंने ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, लेकिन अब लग रहा है वो वाकई हमसे ज़्यादा चालाक है। अब तो खूनी को इस खेल में मजा आने लग गया है। इंसाफ की देवी जो अपनी आंखों से सब कुछ देख रही है और दूसरी तरफ पुलिस वालों की बॉडी जिनके आंखें और दिल गायब है। देखा जाए तो ये मेरी जिंदगी का पहला केस है और इस केस ने मेरे आत्मविश्वास को झिझोड़ के रख दिया है। इस पहले केस ने ही मेरे लिए एक चुनौती खड़ी कर दी है। इस शहर में कहीं एक कोने में बैठा एक शातिर खूनी हमारे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को कठपुतली की तरह नचा रहा है। सर। हाँ बोलिए। मैंने सोशल मीडिया पर इंसाफ की देवी की मूर्ति के बारे में पढ़ा, उसी के बारे में मैं कुछ बताने आई हूँ। इंसाफ की देवी? ये कौन सी देवी है? सर कोई सीनियर है जिनसे मैं बात कर सकती हूँ? बैठिए। विनोद। हाँ। बाहर एक लड़की आई है, कुछ देवी देवी कह रही है। 1 मिनट, पहले ये देख। ये कैसे किया? तू तो पतला दिख रहा है। फेसबुक का कमाल है। तो फेस चैट पे क्या ऐसा हो जाता है? फेस चैट नहीं, फेसबुक। अच्छा अच्छा, एक काम कर, मुझे भी इस ऐप से बुढ़ा बना दे। तेरे को जवान बनाता हूँ, तैयार हो जा। हाँ ठीक है। वेट अंदर ले। ठीक लग रहा हूँ मैं। हाँ, देख। बाहर कोई आया है क्या? हाँ एक लड़की आई है, उसे इंसाफ की देवी के बारे में कुछ बताना है। इंसाफ की देवी? हाँ, कह रही थी पुलिस की सोशल मीडिया साइट पे उसने इंसाफ की देवी के बारे में कुछ पढ़ा है। इंसाफ की देवी केस वाली? हाँ। अरे यार, तो पहले बोलना चाहिए था ना। अरे क्या हो गया विनोद? मैम, अरे काका कहाँ गई वो? अभी वही तो थी। अरे यार, कोई है क्या? तुम्हें वो लड़की फिर से पुलिस स्टेशन में दिखाई नहीं दी, सही?
हाँ सर। यहाँ का सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है क्या? काम चल रहा है। बात यह है कि ये छोटा सा गांव है, इसलिए यहाँ इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम लग रहा है। किस किस्म के पुलिस वाले हो तुम लोग? कोई पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाने आया है तो सबसे पहले उसका नाम और पता तो लिख लेते। बेवकूफ। आप संस्कृति सो गई? हाँ, वो नीचे सोफे पर सो गई है। पर तुम क्यों जगे हुए हो? किस बात का टेंशन सता रहा है? बस केस की उलझन में हूं, क्योंकि इस वक्त भी कोई पुलिस वाले को टॉर्चर करके उसे मारने का प्लान बना रहा है। जब तक हम उसे पकड़ नहीं लेते ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। उस मूर्ति से भी कोई क्लू नहीं मिल रहा। दा विंची कोड। क्या? हाँ, दा विंची की लास्ट सपर पेंटिंग नहीं देखी? एक्सपर्ट्स आज भी उस पेंटिंग में क्लूज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो लगता है उस पेंटिंग में ऐसे कुछ राज हैं जिससे वो पेंटिंग आज भी इंटरेस्टिंग लग रही है। हाँ पता है, कहना क्या चाहती हो? सोचो, अगर ये मूर्ति उस कातिल ने ना बनाई हो सकता है उसने किसी शिल्पकार से बनवाई हो। आई थिंक इस मूर्ति में शिल्पकार ने अपना नाम कहीं ना कहीं तो लिखा होगा। इतनी सुंदर कलाकृति पर उसे गर्व तो होगा ही। इसी मूर्ति में छुपा होगा दा विंची कोड। अगर ये मैंने बनाई होती तो मैं तो जरूर लिखती। कुछ भी नहीं है। चेक करने में मूर्ति का कोई कोना नहीं छोड़ा, कुछ नहीं मिला, सब बेकार है। तो फिर वाकई अजीब है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉन्फिडेंशियल मैटर मुझे आपके साथ डिस्कस करना था, इसीलिए कोच्चि के हर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को यहां पर बुलाया गया है। सबसे पहले आप सब अपने फोन स्विच ऑफ करिए। अब मैं जो कुछ भी कहूंगी उसके बारे में ना तो आप फोन पे ना ईमेल पर जिक्र करेंगे। जो भी कम्युनिकेशन होगी वो डायरेक्ट होगी। वजह है हम पर हो रहा साइबर अटैक। 2 खून हुए हैं, वो भी शहर की 2 ऐसी जगहों पर जो एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, और साथ ही लाशें भी 2 ऐसी जगहों पर पाई गई हैं जिनका एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं था। इसीलिए ये सोचना कि कातिल सिर्फ आसपास के एरियाज में अटैक करेगा, यह हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। इस वक्त हम यही अनुमान लगा सकते हैं कि शहर में कहीं पर भी मर्डर हो सकता है। इसीलिए मैंने और मेरी टीम ने एक प्लान बनाया है। आज रात को इस शहर के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उनके सभी ऑफिसर्स शहर के अलग अलग कोनों में फैल जाएंगे। मिशन पर जाते समय 2 की टीम बनाकर पेट्रोलिंग के लिए निकलना है। आप सबको खास ध्यान देना है वीरान जगहों और सुनसान सड़कों पर। पूरे वक्त ईयरफोन्स के जरिए अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखें। कोई भी अपने पार्टनर से 100 मीटर से ज्यादा दूर नहीं रहेगा। और अरुण मैम, अगर कोई पुलिस ऑफिसर शहर से बाहर हैं या छुट्टियां मनाने गए हैं तो उन्हें तुरंत वापस बुलाओ। हमें ज्यादा लोगों की जरूरत है। ओके मैम। और जैसा मैंने पहले भी कहा, इस प्लान को सीक्रेट रखना बहुत जरूरी है। हमारे 2 साथियों का खून हुआ है, इसलिए तुम सबको अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। चाहो तो अपने साथ सर्विस रिवॉल्वर ले जाओ, जो हथियार चाहिए ले जाओ। हमारे काम में जान का खतरा तो हमेशा ही रहता है, लेकिन आज रात खतरा थोड़ा ज्यादा है। गुड लक गाइस। एवरीबडी, टाइगर कॉलिंग। कल सुबह तक रेडियो पर कोई बात नहीं करेगा। आई रिपीट, कल सुबह तक कोई रेडियो पर बात नहीं करेगा। ओवर। पॉल्सन, मैं आगे आगे चलती हूँ, तुम स्कूटर पर मेरे पीछे रहो। फुल टाइम ऑन कॉल रहो। यस मैम। अनवर, मुझे ये प्लान कुछ ठीक नहीं लग रहा है यार। तुम्हारे पास इससे कोई बेहतर प्लान था तुम मैम को बता दिए होते। और चुप करो यार, तुम्हें तो कोई फर्क पड़ता नहीं, तुम पुलिस वाले हो भी नहीं। यहाँ जान हथेली पे लेकर मैं घूम रहा हूँ। तुम तो आम शहरी हो, तुम्हें कुछ हो गया तो बिल मेरे नाम पे ही फटेगा। हाँ।
पॉल्सन, यस मैम। ये गाड़ी मुझे फॉलो कर रही है। मुझे गाड़ी दिख रही है मैम। क्या मैं गाड़ी को रोकूं? वेट, देखते हैं। बी अलर्ट। ठीक है मैम। अरे चिकनी कहाँ जा रही है? अरे हाँ आना, साथ में दारू पीते, चकना भी है देख। निकल। पॉल्सन, फालतू लोग थे। कम इन। पॉल्सन, पॉल्सन, पॉल्सन। हेलो। अपना फोन छोड़ दो पॉल्सन।